प्रिय मित्रों, आज एक नए विषय के साथ हम आप फिर से मिलते हैं। एक ग्रंथ है छत्र चूड़ामणि, जिसका नाम जीवनधर चरित्र है। जीवनधर कुमार का इसमें चरित्र बताया गया है। आचार्य बदीप सिंह द्वारा यह लिखा गया है। बहुत ही सुंदर सूक्तियाँ इसमें हैं। एक बहुत सुंदर इसमें सूक्ति है, उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज का ज़माना एक जिसको कहते हैं कि को एजुकेशन, साथ में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं और साथ में ही नौकरी आदि करते हैं। काफ़ी समय ऑफिस आदि में अन्य काम करने में लड़के लड़कियों का साथ में बीतता है। उस के कारण से कुछ विकृतियां भी समाज में पनप रही हैं, जिसको कहते हैं कि विवाह पूर्व संबंध, या कहें कि विवाह के बाद भी अनैतिक संबंध, जिसने हमारे समाज के ढांचे को अत्यंत विकृत कर दिया है। उसका कारण क्या है, यहाँ पे अपन आचार्य देव जो कहते हैं उसको अपन देखते हैं। उसका कारण, अंगार सदृशी नारी नवनीत समाह नरा। स्त्री अंगारे के समान तथा पुरुष मक्खन के समान है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर विचार करना गहराई से। जो हम आज समानता की बात करते हैं, समानताएं किन्हीं परिप्रेक्ष्य में होती हुई किन्हीं परिप्रेक्ष्य में असमानताएं भी हैं। जो कार्य शायद स्त्री कर सकती है वह पुरुष नहीं कर सकता है, जो पुरुष कर सकता है वह स्त्री नहीं कर सकती है। हर किसी को कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन सब काम सब कोई नहीं कर सकता। जैसे गर्भ धारण का कार्य स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो पुरुष कर सकता है या पुरुष को करना चाहिए, वो उसको ही शोभते हैं, स्त्रियों को नहीं शोभते। धैर्य, क्षमताएं, सहनशीलता स्त्रियों में बहुत होती है किसी अपेक्षा से। पुरुष बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। बच्चों को पालना कोई सरल काम नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। स्त्रियां 9 माह तक गर्भ में बच्चे को रखती हैं और लंबे समय तक उनका पालन पोषण करती हैं, उनकी गलतियों को ना देखते हुए स्नेह प्रेम बनाए रखती है। जबकि पुरुष इससे विपरीत होता है, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है, डांटने पीटने लग जाता है, बहुत कुछ है। स्त्रियां बहुत सारे क्षेत्र में बहुत निपुण हैं और वो अपना काम निपुणता से करती हैं, लेकिन पुरुष के अपने क्षेत्र हैं, वो अपने डिपार्टमेंट उनके लिए अच्छे हैं। ऐसा समझें कि अपने देश में एक गृह मंत्रालय है और एक विदेश मंत्रालय है। विदेश मंत्री विदेश मंत्रालय का काम देखे, गृह मंत्री गृह मंत्रालय का काम देखे। सब अपने अपने मंत्रालय को संभाले तो व्यवस्था अच्छी बनती है। गृह मंत्रालय वाला सोचे कि मैं विदेश मंत्रालय को संभाल लूँ, विदेश मंत्रालय वाला सोचो कि मैं गृह मंत्रालय को संभाल लूँ, तो दोनों व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। हमारी भारतीय संस्कृति में एक व्यवस्था रही है कि स्त्रियां घर की व्यवस्थाएं पूरी संभालती हैं, बच्चों को पालती हैं, घर का पूरा भोजन पानी की व्यवस्था शुद्धता से, स्वास्थ्य अनुकूल हर कुछ व्यवस्थाएं वो देखती है। घर के काम कम नहीं होते हैं। आपको लगता है कि ऑफिस के काम बहुत है, उससे ज़्यादा घर के काम है। आज हम ये सोचने लगे कि दोनों काम करेंगे, फिर घर को कौन संभालेगा?
पत्नी भी नौकरी करने जा रही है, पति भी नौकरी करने जा रहे हैं। घर की व्यवस्था कौन चलाएगा? घर में बाजार से बना हुआ भोजन कब तक खाओगे? होटलों का भोजन कब तक खाओगे? वहाँ व्यापार है, वहाँ आपके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता, आपकी जीभ, आपके स्वाद का ध्यान रखा जाता है। उस स्वाद के ध्यान में वो कितने केमिकल्स, कितनी गंदगी आपके शरीर में डालते हैं। फिर इतनी बड़ी बड़ी बीमारी होती है कि जो आज कमा रहे हैं ना, वो जीवन भर गंवाना पड़ेगा। पहले स्वास्थ्य को गंवा के पैसे को कमाया जाता है, फिर स्वास्थ्य के लिए पैसे को गंवाया जाता है, दोनों गंवा रहे हैं। अरे कोई बहुत मजबूरी हो तब स्त्रियों को अगर कुछ काम करना पड़े तो वो मजबूरी में अपनी मर्यादाओं में रह के कर ले, कोई इतनी बड़ी वो एकदम से बात भी नहीं है कि नहीं नहीं नहीं। लेकिन भैया आपका घर का काम भी बहुत है। हम बाहर जाते हैं, स्त्री पुरुष साथ में काम करते हैं। आचार्य देव कह रहे हैं, अंगार सदृशी नारी और नवनीत समाह नर। स्त्री अंगारे की तरह है और पुरुष नवनीत अर्थात मक्खन की तरह है। जब अग्नि और मक्खन दोनों संपर्क में आते हैं तो पिघले बिना रहते नहीं, मक्खन पिघले बिना नहीं रहता है। ऐसे ही एक सहज आकर्षण बनता है। जो सामर्थ्यशाली नहीं है, जिनके अंदर आत्मबल की कमी है, एक दूसरे के संपर्क में आने से एक दूसरे से जुड़ाव होना संभव है। और आज हम वर्तमान परिवेश में देख ही रहे हैं इस चीज़ को। उससे हमारे पारिवारिक संबंध बहुत विकृत हो रहे हैं, हमारे प्रेम स्नेह सब खत्म हो रहे हैं। हमारे पास एक दूसरे के साथ जब समय बिताने के लिए समय नहीं है, हम भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े हैं, तो बाहर का जोड़ कब तक चलेगा? फिर जो स्थितियाँ आज देखने में आ रही हैं, विवाह पूर्व के संबंध, विवाह बाद के अनैतिक जो संबंध हैं, उनकी स्थितियाँ बहुत विकराल रूप, बहुत विकृत रूप लेती जा रही हैं। कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्थितियाँ, परिवेश देख के कहना पड़ता है। सबसे अच्छा है गृह मंत्रालय वाला गृह मंत्रालय संभाले और विदेश मंत्री विदेश मंत्रालय को संभाले। एस जयशंकर अपने विदेश मंत्रालय को संभाले और गृह मंत्री अपने गृह मंत्रालय को संभाले। बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है। फिर बच्चे आयाओं के हाथ में पलेंगे। अगर घर में माँ नौकरी कर रही है, आयाओं के हाथ में पलेंगे तो वो फिर आपकी सेवा नहीं करेंगे, वो आपको माँ थोड़ी ना समझेंगे। मैं आपको एक ज्वलंत घटना बताना चाहता हूँ। सत्य बात है। छोटा सा बच्चा दूध पीता हुआ, माँ दूध पीते हुए बच्चे को घर पे छोड़ गई, नौकरी करने गई। बच्चा भूखा परेशान तड़फ रहा है बिना दूध के, और वहाँ पे माँ के स्तन में दूध सूख गया है। उसकी इतनी पीड़ा शुरू हुई कि ऑपरेशन करके वो मरा हुआ दूध निकालना पड़ रहा है। क्या हो गया है इसे? इस पैसे के करेंगे क्या? पति कमा रहा है, पत्नी कमा रही है, इसका 1 लाख रुपए महीना का पैकेज, उसका 1.5 लाख महीने का पैकेज। इस पैकेजों को खाएंगे क्या? एज ही पेक हो गई है जिसमें हमारा जीवन ही नहीं बचा। पहले पति घर पे आता था, पत्नी प्रसन्नता से उसको इंतज़ार करती थी, उसको भोजन कराती थी, थक जाता था तो थोड़ा सिर दबा देती थी, दूध तैयार रख के उसको दूध पिलाती थी, जो भी है। अब दोनों थके हैं, कौन किसकी सेवा करे? एक की नाइट ड्यूटी है, एक की डे ड्यूटी है। और ऐसी नाइट और डे ड्यूटी में जब हमारा मिलन ही संभव नहीं है, दो बातें सुख दुख की नहीं करते, तो संबंध कब तक चलेंगे? और बहुत शीघ्र ही अगर ये संबंध विच्छेद हो जाए तो उसमें कौन सा आश्चर्य। भारतीय संस्कृति यूज एंड थ्रो की संस्कृति नहीं है कि आज इसको अपनाया, कल उसको अपनाया, कल परसों उसको अपनाया, अंत में आप खाली रहेंगे। कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं मिलेगा, सब छोड़ के चले जाएंगे। अंत में बिलखते तड़पते हुए आप घर में सड़ के मर जाएंगे। इसलिए एक के साथ ईमानदार रहे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें, रूखा सूखा खाओ और ठंडा पानी पियो। संतोषी सदा सुखी, प्राप्ति ही पर्याप्त है।
पति अगर जितना कमा के लाता है उतने में कम से कम में गुजारा करो, सस्ते कपड़े पहन लो, महंगे की ज़रूरत नहीं। बहुत क्रीम पाउडर लिपस्टिक से सुंदरता नहीं आती। क्रीम और पाउडर मुख को उज्ज्वल नहीं मलिन बनाता है, हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। शोभा, सुंदरता क्रीम पाउडर से नहीं है। मैंने पिछले 20 वर्ष से 15-20 वर्ष से मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई क्रीम पाउडर लगाया इस चेहरे पर। क्या आपको लगता है यहाँ कोई पिंपल्स या कोई समस्या दिख रही है? शायद आपसे भी अच्छा चेहरा है। क्रीम पाउडर ये गंदा मलिन करते हैं, चेहरे को खराब कर देते हैं। बाहर की लीपापोती से सौंदर्य नहीं आता, अंदर अंग की पवित्रता से सौंदर्य आता है। अपने परिणामों को पवित्र करें, निर्मल करें, इन बाहर की भागदौड़ से बचें। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, व्यक्ति का मूल्यांकन किससे है? 1 करोड़ की गाड़ में बैठा हुआ व्यक्ति, क्या आप कहेंगे कि अच्छा है? बहुत सुंदर कपड़ों को पहने हुए व्यक्ति का वस्त्रों से क्या व्यक्ति का मूल्यांकन हो सकता है? बहुत करोड़ों की कोठी में बैठे हुए व्यक्ति का मूल्यांकन क्या आप कर सकते हैं कि ये अच्छा हुआ व्यक्ति? बाहर की चीज़ों से कोई मूल्यांकन नहीं है। एक व्यक्ति फकीर है, इसके पास कुछ नहीं है, संतोषी है, अच्छा है, अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के पालन करने वाला है, शांत आत्म स्वरूप के आनंद को लेने वाला है। क्या उससे बड़ा कोई धनी है? अरे लोक के राजाओं से वो बड़ा महाराजा है, जिसके पास बाहर में कुछ नहीं होते हुए भी अंतरंग संपत्ति से जो बिल्कुल संपन्न है। सुख अंदर में है, बाहर में नहीं है। हम हजारपति थे, लाखपति हो गए, करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए। अरे सुख बढ़ा है कि घटा है? दुख बढ़ा है, सुख नहीं बढ़ा। इन चीज़ों से, अच्छे कपड़ों से सुख नहीं आता, संतोष से सुख आता है, आत्मा की स्थिरता से सुख आता है, आत्मिक सौंदर्य को प्रकट करने से सुख आता है। मैंने जो आज बात कही हृदय से कही है, मैं किसी पे कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ। मुझे किसी से क्या मतलब, मैं तो ब्रह्मचारी आदमी हूँ, लेकिन मुझे इतना सा भाव आता है, आज जो सामाजिक विकृतियाँ हैं हमारी भारतीय संस्कृति को ये नष्ट कर रही हैं। दोनों को अपना काम करने दो, अपना काम संभालने दो। पत्नी घर को स्वर्ग बनाती है, स्त्री से वो घर घर होता है। वो अपने घर के काम स्वयं खुद बनाए, शुद्ध भोजन बनाए, स्वास्थ्य अनुकूल भोजन बनाए, प्रेम से बनाए। आपकी भावनाएं भी तो भोजन में जाती हैं। आप इतनी सुंदरता से, अच्छी भावना से भोजन जब करवाएंगे, अच्छी भावना से बनाएंगे, पवित्रता से बनाएंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा, धर्म ध्यान में मन भी लगेगा। मेरी बात जो अच्छी लगे वो रख लेना, जो बुरी लगे उससे मुझे वापस कर देना। कोई अगर मुझसे मेरी बात से किसी के हृदय को क्षति पहुँचे तो मुझे क्षमा कर देना। जय जिनेंद्र।